Hi students, today we shall learn about simple, compound and complex sentences. तो आज हम लोग सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं. सो लेट्स बिगिन. देन व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, ठीक है. सो लेट्स सी. सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस which made of a subject and a finite verb. Simple sentence is always main or principal clause. मतलब बच्चों सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है. फाइनाइट मतलब लिमिटेड. और सिंपल सेंटेंस हमेशा मेन और प्रिंसिपल क्लॉज होता है. इट कैन स्टैंड इटसेल्फ फॉर इट्स ओन मीनिंग. उसका अपना खुद का मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल सी, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. नंबर 1, आई वुड लाइक टू बी अ जेंटलमैन. देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हुआ और वुड लाइक वर्ब हुआ. सो दैट इज व्हाई इट इज सिंपल सेंटेंस. इसके लिए ये सिंपल सेंटेंस है. लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल. वी आर गोइंग टू आवर नेटिव प्लेस. हम अपने गांव जा रहे हैं. यहाँ पे वी सब्जेक्ट हुआ, आर गोइंग आपका वर्ब है, एंड रिमेनिंग इज हियर. वी डोंट फाइंड एनी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन रिमेनिंग. बाद में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ही हैड स्लेप्ट इन द पार्क ऑन द बेंच. देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और हैड स्लेप्ट. इधर योर ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट बी देयर और मे बी मेन वर्ब मस्ट बी देयर. यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए या फिर मेन वर्ब होना चाहिए. तो यहाँ पे हैड स्लेप्ट वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सिंपल सेंटेंस. से वी शैल वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल. इस सेंटेंस को देखो, वी सब्जेक्ट हुआ, शैल वर्क इज योर वर्ब, ये आपका वर्ब है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है. सो दीज आर सिंपल सेंटेंसेस. एंड द लास्ट वन इज हियर, जॉन वर्क्स हार्ड टू गेट सक्सेस. देखो व्हाट इज योर सब्जेक्ट हियर? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? जॉन. एंड व्हाट इज योर वर्ब हियर? वर्क्स. सो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इट मीन्स इट इज अ सिंपल सेंटेंस. डू यू गेट इट? समझ में आया आप लोगों को? सो लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप. एंड आवर सेकेंड टाइप इज व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस. अभी कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या है, ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच made up two main clauses, that is two subject and two verbs joined by coordinating conjunction, and that is what called compound sentence. देखो अभी compound sentence मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो मेन क्लॉजेज होते हैं, ठीक है. दो मेन क्लॉजेज को किससे जोड़ा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है. और तब वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं और दो वर्ब्स होते हैं, ठीक है. हमने पहले इसमें देखा था एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है. यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, और दोनों भी कैसा है? से दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है. मेन क्लॉजेस होते हैं दोनों भी, और दोनों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है. नाउ वी विल सी द लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट देखते हैं हम लोग. देखो आपको याद रखिए इसके लिए फैन बॉयज. देखो ये वर्टिकल फॉर्मेट देखो, FAN फैन, BOYS बॉयज. अगर ये फैन बॉयज वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखते हो तो यू विल रिमेंबर ऑल द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको याद आएंगे. फॉर एग्जाम्पल F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और Y फॉर येट, Y फॉर एट एंड S फॉर सो. सो दिस आर योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ हम दो मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहला है, डिक वाज गिवन अ होम एंड ही वाज रेडी टू लीव देयर. नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास दो मेन क्लॉजेस है, ठीक है. दो मेन क्लॉजेस कौन से है? डिक वाज गिवन अ होम, ये मेन क्लॉज है, ठीक है. एंड ही वाज रेडी टू लीव देयर, ये दूसरा मेन क्लॉज है. और दो मेन क्लॉजेस से किसको जोड़ा गया है? एंड से. मतलब ये वाला हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दो सेपरेट क्लॉजेस है, दोनों का अपना खुद का मीनिंग है, ठीक है. लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल. यू शुड रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन. देखो यहाँ पे क्या है? दो अलग क्लॉजेस है. यू सब्जेक्ट, शुड रन वर्ब. यहाँ पे यू सब्जेक्ट, विल मिस वर्ब. तो इन दोनों मेन क्लॉजेस को किससे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है, ठीक है. नंबर 3 से, ही इज वेरी वीक बट ही कैन वॉक फास्टली. देखो वो बहुत कमजोर है, बट वो कैसे जल्दी जल्दी चल सकता है. तो ही कैन वॉक फास्टली, ये भी इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है. ही इज वेरी वीक, ये भी मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है, और दोनों को किससे जोड़ा गया है? बट से जोड़ा गया है. सो दिस इज व्हाट योर कंपाउंड सेंटेंस. बाकी अदर कंजंक्शन लेकर भी आप लोग दो अलग अलग मेन क्लॉजेस को यहाँ पे जोड़ सकते हो. सो डू यू गेट इट बॉयज? बच्चों आप लोगों को समझ में आया? कंपाउंड सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो दो मेन क्लॉजेस से बनता है और जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनसे जोड़ा जाता है.
Is that okay? Good. Now let's move to the next type and that is what is complex sentence. अभी हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे कि complex sentence मतलब क्या है. So let's see. Complex sentence is a sentence which is made up at least a main clause and a subordinate clause, that is two subject and two verbs joined by subordinating conjunctions. अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले आप एक बात समझ लो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या है. यहाँ पे एक नहीं तीन होना चाहिए, थर्ड टाइप है ये हमारा. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं, एटलीस्ट दो क्लॉज होते हैं, और उसमें भी एक मेन क्लॉज होता है मतलब जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका अपना खुद का मीनिंग नहीं होता है. और यहाँ पे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होते हैं, और दोनों क्लॉजेस को कैसे जोड़ा जाता है? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ. पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख रहे, ठीक है, कंपाउंड में. यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ दोनों क्लॉजेस को जोड़ा जाता है. नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है यहाँ पे. आफ्टर, दो, एज, बिकॉज, बिफोर, फॉर, ईट, वन, सिंस, देन, दैट, दो, अनलेस, अंटिल, व्हेन, व्हेनेवर एंड ऑल दिस आर योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और सबऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है. तो कैसे एग्जांपल्स है इसके? हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स? कैसे पहचानोगे? विद द हेल्प ऑफ द कंजंक्शंस, ठीक है. कंजंक्शंस की हेल्प से आप लोग पहचान सकते हो. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ. द फर्स्ट एग्जांपल, शी सॉ द मैन हु स्टोल द नेकलेस. देखो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस है. ये सी सॉ द मैन, ये मेन क्लॉज हुआ, ये सिंपल सेंटेंस है. हु स्टोल द नेकलेस, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है. इसका अपना खुद का मीनिंग नहीं है, ठीक है. अगर मैं इतना ही बोलता हूँ हु स्टोल द नेकलेस, जिसने नेकलेस चुराया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. तो इसका मीनिंग अगर हम लोगों को पूरा करना है तो वी मस्ट टेक हेल्प ऑफ द मेन क्लॉज, दैट इज शी सॉ द मैन. लेट्स मूव टू द, यहाँ पे हु आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल. आई वांट द पेन विच इज ऑन द टेबल. यहाँ पे इज होना चाहिए, ठीक है. I want the pen which is on the table. I want the pen, ये हुआ मेन क्लॉज, और which is on the table ये हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो कि टेबल पर है, इसका अपना कुछ खुद का कोई मीनिंग नहीं है. जो कि टेबल पे है, कौन है वो? पेन, ठीक है. वो पेन मुझे चाहिए. सो विच यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. नाउ अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट गेट सक्सेस, ठीक है. देखो यहाँ पे दो अलग अलग क्लॉजेज है. अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा. ये यहाँ पे होगा आपका मेन क्लॉज, यू वोंट गेट सक्सेस. और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे शुरू में लगा. जहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है, देखो यहाँ पे हु यहाँ पे लगा है, मतलब ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है. यहाँ पे विच यहाँ पे लगा है, तो ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है. अब यहाँ पे शुरू में आया है तो ये सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है. मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ पे लगता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है. और उसके आगे वाला और पहले वाला मेन क्लॉज होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज. थैंक यू.